भैया? देखो अब सवेरा हो गया है, चलो हमारा तुम्हारा यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है। अब हमारी तुम्हारी ड्यूटी भी समाप्त हो गई है। अब हम यहाँ से चलते हैं सौदागर। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अपने माल की स्वयं रक्षा करना। आज ये पहरेदार कौन है जिन्होंने हमारी बीती हुई कहानी सुनाई, परंतु इसमें कोई राज अवश्य छुपा हुआ है। करूं क्या मैं आज मेरे बच्चों की याद सताती छोटे छोटे दोनों लाल आज मेरे बेटों की याद सताती है। ना जाने कैसे जीवित होंगे सरवर मीर, आज मेरे बच्चों की याद सताती है। अगर ये पहरेदार है तो फिर इसमें कोई जरूर राज छिपा है जिन्होंने हमारी बीती ही कहानी सुनाई है। अब मैं ये सौदागर का जितना भी माल रखा है ये सब नदी में फेंक दूंगी और इल्जाम आएगा इन्हीं पहरेदारों पर। तब मालूम होगा कि आखिर में पहरेदार कौन है जिन्होंने हमारी बीती हुई कहानी सुनाई। सौदागर भैया, ये सौदागर भैया, उठो भैया। तुम तो इतना सो रहे हो, मालूम पड़ता है घोड़ा बेच दिया। भैया तुम सो रहे थे, साथ साथ मैं भी तुम्हारे थोड़ा आंख मेरी भी लग गई। माल दिखाई नहीं पड़ रहा भैया। हाँ भैया, पता नहीं वो माल क्या हुआ भैया। और वो दोनों पहरेदार कहाँ गए? पहरेदार को मैं नहीं जान सकती, मैंने उन्हें देखा ही नहीं भैया। इंशाअल्लाह इंडिया में ऐसा भी होगा, चिंता मत करो, मैं अभी। कहीं ये पहरेदार हमारा माल लेकर के जंपत तो नहीं हो गया? अरे वही माल लेकर के गए होंगे, और कौन ले जा सकता है। इंशाअल्लाह तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया।
हुजूर, कहिए सौदागर, क्या बात है? बात क्या बताएं हुजूर, जो आपके 2 सिपाही गए थे, हाँ। उन सिपाहियों ने मेरा सारा माल ही चुरा लिया। महाराज, क्या हुआ दरोगा जी? ये सौदागर है, विदेशी है, अपने भारत देश में धंधा करता है और ये थाने से 2 सिपाही ले गया था रात में रखवाली करने के लिए, और अब आया है, बता रहा है कि वो सिपाही हमारा माल चोरी करके भाग गए। क्या हुआ सौदागर? हुजूर, वो पहरेदार पहरा दे रहे थे, माल रखा हुआ था, मैं थोड़ा सोने लगा और इंशाअल्लाह वो दोनों पहरेदार सारा माल ही लेकर चले गए। ऐसी बात है दरोगा जी, कौन से सिपाही सौदागर की नाव पर पहरा देने के लिए गए थे? महाराज, मैंने सरवन नीर को इसकी नौका पर नियुक्त किया था महाराज, किंतु वो अच्छे बालक हैं, ऐसा कार्य नहीं करेंगे महाराज। दरोगा जी, उसका पता तो अभी लगेगा वो अच्छे हैं अथवा बुरे हैं। जाओ उन्हें दरबार के मध्य लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। देखो सौदागर, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर उन लोगों ने तुम्हारा माल लिया है तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। धैर्य को धारण करो। क्यों सरवनेर, तुम ही सौदागर की नाव की पहरेदारी करने के लिए गए थे? हाँ महाराज। क्या तुम लोगों ने इनकी सौदा को चुराया है? नहीं महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की है। तुम लोगों ने चोरी नहीं की है? नहीं महाराज। दरोगा जी, इस सौदागर से ये पूछो, इसके पास कोई गवाह है जो बतला सकता है कि इन सिपाहियों ने ही चोरी की है? कौन है? इससे पूछो इसका मतलब क्या है। तेरे पास एक गवाह है और वो भी बीबी एंड बहन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बीबी भी है और बहन भी, दो लोग, 2 गवाह हैं। एक गवाह है, बीबी भी है और बहन भी है। चल जा, बुला करके ला। जाओ शीघ्र से दरबार के मध्य लेकर आओ। बीबी एंड बहन। यही तुम्हारा गवाह है? अरे जो माल चोरी हो गया है, ये उसी को गवाही देने के लिए लाया। यही तुम्हारा गवाह है? लेकिन भैया, मैंने इनको माल उठाते हुए नहीं देखा। तुम्हें यही तो कहना है कि हाँ, क्या खुसर हो रहा है? महाराज बोलो, क्या इन दोनों सिपाहियों ने सौदागर की सौदा की चोरी की है? महाराज, हाँ, यही सिपाही हमारी नाव के पास रक्षा करने के लिए गए थे। तो फिर ये बतलाओ, क्या इन दोनों लोगों ने माल की चोरी की है अथवा नहीं? महाराज, मैं झूठ कैसे कह सकती हूँ? मैंने अपनी आंखों से इन्हें माल चुराते हुए नहीं देखा। लेकिन ये बताओ, इस सभा में घूंघट कैसा है? महाराज, घूंघट जब उठाऊंगी, कल रात हमारे नाव के पास इन्होंने जो कहानी सुनाई थी, वो कहानी मैं इस दरबार में फिर से सुनना चाहती हूँ। वाह, मैं समझ गया। इसका मतलब तुम दोनों लोग कहानी कहने में लगे रहे, माल कोई दूसरा ले गया। बोलो, तुम लोगों ने कौन सी कहानी सुनाई? तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? कौन है तुम्हारे माता पिता? महाराज, हमने वहां पर कोई कहानी नहीं सुनाई, मैंने तो सिर्फ अपनी बीती सुनाई है। अपनी बीती? हाँ महाराज। कौन हो तुम? कौन है तुम्हारे माता पिता? महाराज,
यदि आप पूछ रहे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा महाराज बोलो। कि अम्बानगर राज था, अम्बराज महिपाल, रानी उनकी आमिनी, सरवर नीर दो लाल। हे महाराज, हम अंबा नगरी के राजा महाराज अंब के पुत्र हैं। हमारा नाम सरवर तथा हमारे भाई का नाम नीर है। हमारी माता श्री का नाम आमिनी था। बेटा, मैं ही तुम्हारी माता मिली हूँ। माता श्री और बेटा, मुझे भी पहचानो। शायद तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचान पाया। मैं तुम्हारा पिता अंबू। लेकिन महारानी, मुझे ये बतलाओ, तुम इतने दिन तक कहाँ रही? स्वामी, मैं भटियारिन के यहाँ थी, परंतु भटियारिन ने मुझे 1 लाख रुपए पर सौदागर के हाथों बेच दिया। क्या भटियारी ने सौदागर के हाथ तुम्हें 1 लाख रुपए में बेचा? सौदागर, तुम दूसरे की इज्जत को खरीदते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? हुजूर, दरोगा जी, लगाओ इसके 4 संटा। हुजूर, हुजूर, पत्नी, पति, लाल। सौदागर विदेश से आता है और हमारे भारत जैसे देश में माँ बहनों की खरीदारी करता है। रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए, इनमें कोई गलती नहीं है। सारी की सारी गलती तो उस भटियारिन की है जिसने मुझे बेच दिया। लेकिन महाराज, हमारा इनका 12 वर्ष तक भाई बहन का रिश्ता चलता था। चलो ठीक है, दरोगा जी जाओ, उस भटियारिन को खींचते हुए दरबार के मध्य लेकर आओ, शीघ्र लेकर आओ। आखिर हुआ क्या? तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? भटियारिन, इधर देखो और पहचानो, मैं वही हूँ जो तुम्हारे यहाँ 50 पैसे पे पत्ते बटोरा करता था। और तुमने मुझसे क्या कहा? मेरी बीबी बदचलन है, वो कहीं भाग गई है। तुमने सौदागर के हाथ में 1 लाख में बेच दिया और मुझसे कहा भाग गई है। दरोगा जी, लगाओ इसके 4 संटा। महाराज को गाली दी और महारानी को भी है। महारानी को बेच दिया 1.5 लाख में और महाराज, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए। भटियारी, तूने माफी लायक कार्य नहीं किया है। अगर मैं तुझे आज माफ कर दूंगा तो आगे आने वाले भी युगों में सब ऐसा ही कार्य करेंगे, इसलिए तुझे माफ नहीं किया जाएगा। इसके और 20 सेंटर लगाओ। नहीं महाराज, इसने कार्य तो ऐसा किया है जो सजा देने से पूर्ण नहीं होगा। हमारी भी तो इच्छा है, इसे रिमांड में लेते हैं और फांसी की सजा सुना देते हैं। क्यों नहीं, इसे तत्काल फांसी दे दो। रामनाथ, लो पकड़ो, इसे ले जाओ।
अच्छा कै बज के कै मिनट पर? वो महाराज बताएंगे तो बताएंगे। कच्ची फांसी पक्की? पक्की फांसी दी जाएगी। अच्छा चल इधर आओ। दरोगा जी देखो, इसको यही सजा देना है। अब इससे बतला दूं, ये अपने देश को चला जाए। अगर दोबारा तू मेरे देश में दिखलाई दिया तो तुझे शीघ्र फांसी पे चढ़